नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन बहुत सफल रहा और भारत ने चंद्रमा पर लैंडिंग की और खासकर साउथ पोल पर। और भारत ऐसे ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। वैसे अब तक अ, अमेरिका, रूस और चाइना, ये 3 देश हैं। अब चौथा भारत का नंबर है जिसने की चंद्रयान पर लैंडिंग कर ली। प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी और भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका था। और प्रधानमंत्री मोदी ने जहां चंद्रयान ने लैंडिंग की उस जगह का नाम शिव शक्ति स्थल रख दिया। कहा इसका नाम शिव शक्ति स्थल होना चाहिए। और जहां चंद्रमा, जिस चंद्रयान 2 ने लैंडिंग की थी उसका नाम तिरंगा रखा गया, जहां पर वो लैंड हुआ था। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया था लेकिन ये सक्सेसफुल रहा। लेकिन इसको लेकर जहां देश में एक और बड़ी खुशी है, चारों ओर बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में अनायास दर्द हो गया। और उनमें से कुछ नाम है, जैसे मैं मिसाल के तौर पर, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन फिर भी चलो ले लेते हैं। एक है कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी, जो कांग्रेस में लंबे समय से साइडलाइन पड़े हुए हैं, राज्यसभा मेंबर थे। दूसरा महुआ मोइत्रा, जो कि टीएमसी की नेता है, ममता बनर्जी की बड़ी नजदीक बताई जाती हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, टीएमसी नेता ने क्या कहा कि बीजेपी इसरो के मिशन का उपयोग करेगी। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि पीएम ने चंद्रमा के कुछ हिस्सों का के नाम तिरंगा और शिव शक्ति रखा है। अब अडानी को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट देकर चंद्रमा पर फ्लैट्स बनवाए जाएंगे और वहां मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। और यह भी कह दिया सिर्फ शाकाहारी लोगों को ही वहां आवास दिए जाएंगे। ये पहली बार नहीं है कि महुआ मोइत्रा ने ऐसे बयान दिए हो। तो राशिद अल्वी, महुआ मोइत्रा, क्या इनको किस बात की परेशानी है कि आखिर इतने ऐतिहासिक मौके पर जब विदेशों से भारत को बधाइयां मिल रही हैं, इवन पाकिस्तान जैसे देश ने भारत को बधाई दी है, चाइना ने भी दी, हालांकि इन दोनों देशों ने लेट दी लेकिन दी, बाकी देशों से तो आई है। सर क्या कहेंगे? हमारे साथ मौजूद है एनके सूद साहब। मैं परिचय कराना भूल गया। एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब लंबे समय बाद मेरे चैनल पर आए हैं। सर स्वागत है आपका। जय हिंद। जय हिंद। देखिए जी, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सबसे पहले। और मुझे बड़ी खुशी है जिस तरीके से राशिद अल्वी और मोइना मित्रा ने कमेंट्स दिए। खैर ये बात क्लियर हो गई कि नेशन के साथ कौन है, नेशन के खिलाफ कौन है। ये हमेशा नेशन के खिलाफ की बात करते हैं। मैं एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, किसी न्यूज चैनल की मीटिंग थी, पब्लिक मीटिंग थी, बहुत से लोग थे, बड़े इंपॉर्टेंट लीडर भी बैठे हुए थे, तो रशीद भी वहां थे। तो इन्होंने एक अजीब सी बात की। इन्होंने कहा जी आप मोबाइल पे फलाना फलाना देखो तो मोदी का नाम आएगा, मतलब नेगेटिव तरीके से तंज कसा। तो स्मृति ईरानी उस टाइम पे मिनिस्टर थी, वो बैठी थी स्टेज पे। तो उन्होंने कहा इस पे तो आप जो भी टाइप करोगे वही आ जाएगा, जो आप बार बार करोगे वो आएगा। और फिर रशीद अल्वी जब बात करने लगे तो सब लोगों ने इनको हुट किया, हुटिंग कर दी इनकी, मतलब किसी पार्टी के लोग नहीं थे। तो इनकी बड़ी इंसल्ट हुई, बल्कि इनके साथ कुछ मुसलमान थे, उन्होंने भी इनको बड़ा नकारा वहां पे। फिर अपना जो स्मृति ईरानी थी उसने कहा भी आप मेरे को फोन करते हो, मेरे ऑफिस आ जाते हो, मेरे ये काम करा दो, क्यों आते हो आप मेरे पास अगर आपको हमसे इतनी दुश्मनी है। तो रशीद अल्वी हमेशा उल्टी बात करते हैं। खैर ये करते रहे। अब मोइना मित्रा की बात कर लीजिएगा। मोइना मित्रा ने आज तो कोई समझदारी की बात तो की नहीं, ये सिर्फ कंट्रोवर्सी उठाती हैं। और कंट्रोवर्सी किस बात की है? जब 2008 में कांग्रेस के टाइम में एक चंद्रयान लॉन्च किया था, पहला चंद्रयान था, वो वहां पे फेल हो गया। तो जिस जगह चंद्रयान के टुकड़े गिरे या चंद्रयान टूटा का पार्ट गिरा था, उस जगह का नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रख दिया था। ये तो कांग्रेस का था, नाम था, कांग्रेस इस तरीके से काम करती थी। और अगर जवाहर पॉइंट रख दिया था उसका। जवाहर पॉइंट रख दिया था। देखिए ये तो कांग्रेस की नीति थी। उन्होंने, जैसे उनके अंदर एक ऐसा है कि अपने फैमिली का ट्रेडिशन चल रहा है, उन्होंने अपनी फैमिली के लोगों को प्रमोट करने का काम है। लेकिन मोदी ने क्या किया? मोदी ने जो पहला नाम रखा वो तिरंगा रखा 2008 में, और अब जो रखा शिव शक्ति। शिव शक्ति, शक्ति है हमारी, शिव हमारे भगवान है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था हिंदू मुस्लिम पे हुआ था, कुछ यहाँ पे हिंदू, अब मुझे नहीं पता कि सामने हिंदू नाम रखा है पीछे से मुस्लिम है कि क्या है, उनको जलन होती है। भाई इनकी जलन का कोई इलाज नहीं है, जलते हैं तो जलते रहे, हम अपना जश्न मनाएंगे। मोइना मित्रा को अगर दुश्मनी है, जलन है हिंदुइज्म से, तो जलती रहे। शिव शक्ति, शिव हमारे भगवान है, शक्ति शक्ति पीठ है हमारे, और उनकी हम आराधना करते हैं हमेशा। आजकल जो दिन है वो शिव के दिन ही है। और इसका जो मेन आर्किटेक्ट था जिसने चंद्रयान को यहाँ पे लैंड करवाया,
उसका जो मेन साइंटिस्ट था या हेड था वो भी, उनका नाम भी शिवा है। तो शिव शक्ति रखने से इनको दिक्कतें तो होती रहे। हमने, मोदी ने कोई अपने फैमिली के नाम पे किसी का नाम नहीं रखा, मोदी ने कोई बीजेपी के नाम से नहीं रखा, मोदी ने रखा तो देश के नाम पे रखा, हिंदुओं के नाम पे रखा। और हिंदू, इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था वो हिंदू और मुस्लिम के बेस पे हुआ था। तो अगर किसी को शिव की पूजा नहीं करनी तो मत करे, आज शिव के दिन है और शिव शक्ति उसका नाम रख करके बहुत अच्छा काम किया पीएम मोदी ने। लेकिन अब इनको यहाँ पे मीट खाने की पड़ी है, मोइना मित्रा को इन दिनों में मीट खाने की पड़ी है कि वहां कोई मीट नहीं खा सकता। लेकिन ये लोग जलते रहते हैं, इनको कोई गलती निकालने की कोशिश करनी, गलती इनके पास होती नहीं, फिर कहती वहां अडानी जाएंगे, फ्लैट बनाएंगे। भाई तुम्हें क्या चिढ़ लगती है? कोई बांग्लादेशियों को तुमने लेके आया ना, तुमने तो अपनी स्टेट के अंदर 5 करोड़ बांग्लादेशियों को निवास करा दिया है, उसी की वजह से तुम इलेक्शन जीतते हो, हिंदुओं के ऊपर अटैक करते हो। और अगर वेस्ट बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा की जाती है तो उस पर बैन लगा देते हो। अभी भी एक बैन लगाया, उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा ये तो एक कम्युनल फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो हाई कोर्ट ने, कलकत्ता ने कहा कि जो आपका दुर्गा पूजा है ये एक बड़ा रिलीजियस फंक्शन है और इससे आपस में प्यार बनता है, ये कोई कॉमनल नहीं है, ये तो सेकुलर चीज है जो कर रहे हैं। तो इनका कोई कहने का मीन नहीं है, इनको एक सिर्फ क्रिटिसाइज करना है और क्रिटिसाइज भी लॉजिकली, और इस चीजें करके अपने आप को एक्सपोज करते हैं ये। खैर, जो मोदी ने किया वो शिव की ब्लेसिंग से ही किया। देखिए, सही बात है, उन्होंने शिव शक्ति स्थल नाम रखा है, किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं रखा। और पॉलिटिशियन का नाम, जैसा कि आपने बताया, जवाहर पॉइंट रखा गया, जो पहला चंद्रयान गया था 2008 में, जो क्रैश हो गया था, उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रखा था। तो अगर कांग्रेस की सरकार अगर अभी होती, यूपीए की सरकार होती, या कांग्रेस के साथ अलायंस किसी का होता, तो ये जरूर ये हो सकता है इंदिरा गांधी का नाम रख देते या राजीव गांधी का नाम रख देते, ये भी संभव था। और सर, ये एक चीज और है, महुआ मोइत्रा ने ये स्टेटमेंट दिया, इतना जला कटा स्टेटमेंट दिया है। ममता बनर्जी ने ये स्टेटमेंट दिलवाया है उनसे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि सारा खेल पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों का है। बिल्कुल, बिल्कुल है वो। देखिए, ममता बनर्जी इनके पीछे है, ममता बनर्जी के बगैर ये ऐसे स्टेटमेंट देंगी नहीं। ममता बनर्जी सिर्फ मुस्लिम वोटों पे स्ट्राइव करती हैं, मुस्लिम भी, चाहे आपके रोहिंग्याज हो, चाहे आपके बांग्लादेशी हो, वही, उन्हीं को वहां पे संरक्षण दिया जाता है स्टेट के अंदर, और उससे वहां पे वायलेंस कराई जाती है हिंदुओं के खिलाफ। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अब हो चुका है, ममता बनर्जी का खेला बहुत हो चुका है। पिछली बार तो बच गई, इस बार ममता बनर्जी को मुझे लगता है कि इलेक्शन जीतने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और भी दिक्कत हो जाएगी। और ये जो मर्जी करते रहे, इनका एजेंडा क्या है? एंटी इंडिया एजेंडा है। हिंदुस्तान का जो पार्टीशन हुआ था, हिंदू मुस्लिम पे हुआ था, फिर बांग्लादेश से लोग क्यों लाए जाते हैं यहाँ पे वायलेंस कराने के लिए? बांग्लादेश से पे अंदर 20 लाख गाय भेजी जाती है वेस्ट बंगाल के थ्रू, और बांग्लादेश के लोगों को 5 करोड़ लोगों को यहाँ पे बसाया गया वोटें लेने के लिए, उनके राशन कार्ड बना दिए, उनके आधार कार्ड बना दिए, उनके वोटर कार्ड बना दिए, ताकि हिंदुओं पे अटैक किया जाए और हिंदुओं को इन लोगों की वजह से सफर करना पड़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि सफर खत्म होने वाला है, यानी कि हिंदुओं की सफरिंग खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। और जिस तरीके से हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, चंद्रयान जा रहा है, इस तरीके से और भी बड़े काम होने लगे हैं इस साल में। यानी कि आप देखिएगा कि 2023 में और 2024 के शुरू में कितने कितने बड़े काम होंगे, और इनको मिर्चें लगती हैं तो लगती नहीं। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मैं महुआ मोइत्रा का नाम ले रहा था, जैसे मैं राशिद अल्वी का नाम ले रहा था, सर, ऐसे लोग, बल्कि इसी क्वालिटी का एक इंसान पाकिस्तान में भी है, जिसका नाम है जैद हामिद, जिसको वहां लाल टोपी नाम से जाना जाता है। तो उसका बड़ा मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। नासा, वो कह रहा है कि नासा बताए कैसे हो गया, ये सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास इसका कि ये चंद्रयान ने लैंडिंग की भी है नहीं, ये तो फेक है। क्योंकि ऐसे तो अब आजकल ग्राफिक्स एनिमेशन बन जाते हैं, कंप्यूटर से बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। पाकिस्तान ने वैसे तो इस मामले में, भारत, जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने 2 दिन बाद बधाई दी, चाइना ने भी 2 दिन बाद बधाई दी। लेकिन ये जो जैद हामिद है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पागल आदमी है, बेफजूल की बातें करता है, हिंदू कुश का नाम लेता है कि हिंदू कुश के ऊपर जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जाता था उस टाइम में, उसको प्रेस करता है, जबकि इसके पूर्वज भी हिंदू थे। और मुझे लगता है कि इसके पूर्वजों को उठा, ये भी बेसिकली हिंदू था, कन्वर्ट मुस्लिम के अंदर हुआ, क्योंकि इसके गर्दन पे तलवार रखती थी मुगलों के टाइम में, और हिंदुओं से जलता है तो जलता रहे। ऐसे आदमी ने, अभी जैसे इसकी स्टेटमेंट आई चंद्रयान 3 के बारे में, इसने कहा जी मुझे तो किसी ने नहीं बताया, तू कौन है? कुत्तों गधों को थोड़ी बताएंगे हम, ये तो पाकिस्तान में कुत्ते गधों ही राज करते हैं आजकल, बाकी तो है नहीं। और ये कहता है कि जी ये तो एनिमेशन का काम है।
भाई नासा ने कह दिया, यूएस ने कह दिया, रशिया ने कह दिया, पाकिस्तान ने कह दिया, चाइना ने कह दिया। तो ऐसे गधे तो घूमते रहते हैं। पाकिस्तान में गधों की भीड़ लगी हुई है आजकल। पाकिस्तान में हर एक साल 1 लाख गधे ज्यादा पैदा होते हैं, और ये जो गधा पैदा हुआ है इसके जो बच्चे होंगे वो भी गधे ही पैदा होंगे। तो गधे जो मर्जी कहते रहे, हूं करते हैं, और इसकी सुनता कौन है? पाकिस्तान के लोग नहीं सुनते। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अल्टीमेटली कहना पड़ा, चंद्रयान को प्रेस करना पड़ा, और डॉन न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल लिखा गया। उन्होंने कहा जो हमारी अपनी जो, जैसे इंडिया की इसरो है, इस तरीके से उनकी स्पेस एजेंसी है सुपर का, उन्होंने कहा जी इनके पास तो कुछ काम ही नहीं है, ये कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि इनका जो हेड है वो एक कोई आर्मी का रिटायर्ड आदमी बिठा देते हैं। इंडिया के अंदर जो हमारी एजेंसी है, मेजर जनरल बिठा देते हैं। यहाँ पे जो इंडिया की जो एजेंसी है, इसके जो ऊपर है वो साइंटिस्ट बैठे होते हैं, स्पेस के साइंटिस्ट बैठे होते हैं। इसीलिए हम काम अचीव करते हैं। पाकिस्तान अब इंडिया की नकल करने लगा हुआ है। और इन्होंने साथ में ये भी लिखा है, वहां पे एक डॉन न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा है कि हमने जो पहली मिसाइल लगाई थी उसके पीछे अमेरिका और चाइना का हाथ था। पहले अमेरिका ने हेल्प की, फिर चाइना ने हेल्प की। जितने भी पाकिस्तान के अंदर रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, जितने भी अल नसर या जितने भी चलते हैं उसके सबके पीछे पाकिस्तान के जो लोग होते हैं, उनके पीछे चाइना के लोग बैठे होते हैं। चाइना के एक्सपर्ट वहां पे इवन बटन दबाते हैं तब वो लॉन्च होता है। पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी तो है नहीं, पाकिस्तान के अंदर ना अकल है, ना पाकिस्तान के अंदर किसी को समझ है। तो पाकिस्तान, चेक इनका जो न्यूक्लियर बना है वो भी अमेरिका की वजह से बना है। अमेरिका ने उस टाइम पे 40 के करीब बड़े बड़े ट्रक्स वो बाई लैंड पाकिस्तान भेजे थे, इंडिया को काउंटर करने के लिए, क्यों इंडिया ने यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक बम बना लिया था। तो पाकिस्तान को इंडिया काउंटर करने, चाइना यूएस ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अपना इनका न्यूक्लियर बम बनवाया ताकि इंडिया को कमजोर किया जाए। लेकिन अब यूएस की अटेंशन चेंज हो गई है, वो इंडिया को यूज कर रहा है चाइना के खिलाफ। पहले वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को यूज किया करता था, इसलिए पाकिस्तान को प्रमोट करता था, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रमोट करता था, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम उसको भी सपोर्ट करता था। लेकिन जब से यूएस ने अपना हाथ खींचा पाकिस्तान के पीछे, उनकी सारी मिसाइल फेल हो रही हैं, और सबको पता चल गया कि पाकिस्तान की कितनी अकल है, कितनी समझ है उनकी। ना चंद्रयान टाइप का पाकिस्तान कोई रॉकेट बना सकता है, ना पाकिस्तान कोई मिसाइल लॉन्च करता है अपने दम पे। सर एक और सवाल, पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, तो अभी 1-2 दिन पहले की बात है, दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर, कोई 5-6 मेट्रो स्टेशन पर, जिसमें पंजाबी बाग का भी है, एक नागलोई का है और भी है, वहां खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए, प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में नारे लिखे गए, भारत विरोधी नारे लिखे गए। और अब G20 का जो सम्मेलन है 8 से 10 तारीख को, यानी 8 से 10 सितंबर तक है। तो इस बारे में सर कुछ बताइए, क्या खालिस्तान के जो फुटप्रिंट्स हैं, क्या खालिस्तान के एजेंट दिल्ली में भी मौजूद हैं? ये कैसे हुआ सर? देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि खालिस्तान के कोई एजेंट है। थोड़े से स्लीपर सेल होंगे। जो कुछ लोग हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, बहुत से सिख हैं जो हिंदुस्तान से भी नफरत करते हैं, बहुत से नहीं, थोड़े से कुछ बचे हैं। तो किसी ने आकर के स्लोगन लिख दिया, लेकिन एक वेकअप कॉल है हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारी एजेंसीज के लिए, कि ऐसी बातें दोबारा ना हो। और ये मुझे लगता है कि अभी तक, क्योंकि हमारी इस टाइम पे पुलिस पूरी चिकन्नी नहीं हुई, पुलिस बहुत दिन से काम कर रही है, रिहर्सल कर रही है, लेकिन पुलिस की प्रॉपर डिप्लॉयमेंट नहीं है। जिस टाइम पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, मुझे लगता है 4 सितंबर से पुलिस की प्रॉपर डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, तब से ऐसी हरकत कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन तब तक अभी कोई भी एक लिख सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है ये कि किसी स्लोगन लिख दिए। तो बहुत बड़ी कंट्री है हिंदुस्तान, और दिल्ली के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे कोई कांग्रेसी हो, चाहे कोई किसी और पार्टी का हो, वो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि खालिस्तान के लोग लिखेंगे। तो इससे मैंने समझा कि बड़ी बात है, एक छोटी सी इंसिडेंट है, और दिल्ली पुलिस को एक, या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को एक चीज मिल गई है, यानी कि वो और ज्यादा अलर्ट रहेंगी ताकि ऐसी चीजें दोबारा रिपीट ना हो। अच्छा, एक सवाल और है सर, वो ये है कि अगले साल यानी कि 2024 में जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर जो बना है उसका उद्घाटन होने वाला है, और प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन मैंने खबरें इस तरह की सुनी है कि उस मंदिर को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अब इस तरह वहां से बहुत सारे जो आईएसआई के जो खुफिया एजेंट हैं वो वहां पकड़े जा रहे हैं। यानी ईस्टर्न यूपी के गोंडा के आसपास बहुत सारे एजेंट हैं जिन्होंने अपना अड्डा बना लिया है। आप जी पूर्व रॉ अधिकारी हैं, एक्स रॉ है, आपको जानकारी रहती है, आपने लंबे समय तक 40 साल तक सर्विस दी है सर, ये क्या इंटेंशन है? और सबसे बड़ी बात, जब एक इससे जुड़ता हुआ एक सवाल और ये है कि जब ये लोग चंद्रयान विरोधी लोग, जिन्होंने चंद्रयान का विरोध किया है, शिव शक्ति स्थल का विरोध कर रहे हैं, अगर जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन तो ये पागल ही हो जाएंगे बिल्कुल। देखिए वैसे पागल हो चुके हैं।
ये जो मोइना मित्रा है पागल हो चुकी है, ढंग की बात तो इसने की नहीं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन तो उठाती नहीं है, सिर्फ तंज कसती है, तंज कसती है। भगवान ने इनको सूरत अच्छी दी है, अलवी की तो सूरत भी नहीं है, वो भी उल्टी बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि कुछ लोग देश की प्रोग्रेस से जलते हैं, और मंदिर तो बना है, बनेगा, मंदिर बन के लॉन्च भी होगा। एक और बात बता दूं कि इस साल के एंड तक हिमाचल के अंदर एक पीएम मोदी ने वहां पे डैम बनाने की बात की थी, डैम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और दिल्ली के अंदर उसका पानी भी आएगा। इस सारे एरिया को हरा भरा कर देगा मोदी का जो प्लान है, और साथ साथ बहुत सी और बातें होने वाली हैं। लेकिन कोई जलता है तो जलता रहे। इंडिया के अंदर या दिल्ली के अंदर बहुत सी जगह मंदिर बन रहे हैं। आप देखिए कश्मीर के अंदर भी मंदिर बन रहे हैं, वहां पे शंकराचार्य का मंदिर था, वो बन के तैयार हो चुका है। जो मंदिर बहुत सालों से बंद थे, और वहां पे आपके मर्तन टेम्पल, वो देखिए कितना ब्यूटीफुल इन्होंने तैयार करके रखा है। तो हिंदुस्तान और हिंदुइज्म वर्ल्ड में फैल रहा है, लेकिन जब आप स्ट्रांग होते हैं तो आपके दुश्मन भी ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये मोइना मित्रा जैसे और अलवी जैसे लोग और पाकिस्तान जैसे लोग ये काम करते रहेंगे। पाकिस्तान हमसे जलता है, पाकिस्तान की आर्मी वो नहीं चाहती कि इंडिया प्रोग्रेस करे, लेकिन इंडिया को रोक नहीं पा रहे। इंडिया के साथ उन्होंने 3.5 वार किए, 4 वार किए उन्होंने इंडिया के साथ, चारों वार हार गए, बर्बाद हो गए। लेकिन हमारे यहाँ टेररिज्म भी कर रहे थे कश्मीर के अंदर, क्या हुआ? हम कहाँ चले गए? पाकिस्तान का है। हम चले गए आसमान में, चांद पे, और पाकिस्तान इस गड्ढे में बैठा था। एक मैं देख रहा था, आपने भी शायद देखा होगा, एक इंटरव्यू एक किसी यूट्यूब चैनल में था पाकिस्तान के अंदर, उसने कहा जी हिंदुस्तान तो चांद पे चला गया, तो कहता फिर क्या हुआ? हम भी चांद पे बैठे हैं। उसने कहा आप कहाँ चांद पे बैठे हो? आप तो पाकिस्तान में बैठे हो। कहते बिल्कुल हम चांद पे बैठे हैं। चांद पे क्या पानी है? उसने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। कहते हमारे यहाँ भी पानी नहीं है। चांद में क्या बिजली है? उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ भी बिजली नहीं है। चांद के अंदर क्या खाने पीने की चीजें हैं? उसने कहा नहीं, तो हमारे यहाँ पे भी नहीं है। तो कहते हैं हम भी तो चांद पे बैठे हैं ना, और जब हिंदुस्तान चांद पे चला गया, सारे हिंदुस्तानी चांद पे चले जाएंगे, तो हम हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे, वहां पे रह लेंगे। तो हमारे लिए तो बहुत ऑप्शन है। तो पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान बचाया वो सिर्फ खाली हो गया, बेकार हो गया। सिर्फ वहाँ गधे गधे पैदा होते हैं, कुत्तों की फसल उगाई जाती है पाकिस्तान के अंदर। बाकी पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं होता, ना बिजली, ना पानी, ना पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल। और पाकिस्तान के लोगों ने बिजली के बिल देने बंद कर दिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल देने के। तो बिजली पाकिस्तान के बिल सर जलाए जा रहे हैं, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। पूरे पूरे पाकिस्तान में इतने खतरनाक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो लोग इमरान खान के लिए नहीं निकले, इमरान खान के समर्थन में नहीं निकले, वो लोग अब बिजली के बिलों के लिए, अपने हक के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये बड़ी जी, डेंजरस सिचुएशन है पाकिस्तान में। शहर वो शहर तो देखिए, प्रदर्शन हो वो रहे हैं। सिर्फ एक तीली लगाने की जरूरत है। इंडिया उसी की वेट कर रहा है कि पाकिस्तान में और सिचुएशन बिगड़े, पाकिस्तान के लोग हथियार उठा लें पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पीछे, तो इंडिया अपना काम शुरू करेगा। हमारे यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है इस टाइम पे कि कब पाकिस्तान पे कब्जा करना है, पाकिस्तान से अपने हिस्सों को चुराना है। क्योंकि इंडिया की जो इंटेंशन है वो है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान लेने की। साथ में इंडिया लाहौर लेगा, जो पाकिस्तान को इलीगल तरीके से दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे लाहौर के अंदर ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन थी, वो इंडिया लेने की प्लान कर रहा है। और वैसे भी जब 65 का बार हुआ था तो हमारी फोर्सेस लाहौर तक पहुंच गई थी, 71 में ही पहुंच गई थी। अब जी इंडिया ने अपना प्लान एक्सपेंड कर दिया, यानी कि पीओके गिलगित बाल्टिस्तान के साथ इंडिया लाहौर भी लेगा, और बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट रहेगा, सिंध इंडिपेंडेंट रहेगा। पाकिस्तान जब टूटेगा तो पाकिस्तान के अंदर पीस हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ बचेगा पंजाब, जो लैंडलॉक्ड होगा। और इसी की इंडिया इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है कि अब दिल्ली दूर नहीं है, यानी कि अब लाहौर दूर नहीं है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अब जहां भारत में चंद्रयान का जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान में बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं, और भारत ने तो अब सूर्य मिशन भी शुरू कर दिया, उसकी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब ये जो रफ्तार है, ये लगातार आगे बढ़ेगी, और भारत को रोकना अब बहुत मुश्किल है। भारत काफी आगे बढ़ चुका है। सर, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, जी जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।